भाई अब निकल चुके हैं इस कैफ़े से, कब तक ही बैठते बताओ, 7:15 हो गए। अब मिलेगा तो मिलेगा भाई। चेक इन पता है इतने मतलब क्या बताऊं यार, इतने बेवकूफ़ लोग, कहना तो अजीब लग रहा है पर हाँ भाई अब क्या कर सकते हैं। भाई 8:30 से 5 बजे तक चेक इन लिख रखा है, सुबह के 8:30 से शाम के 5 तक, और चेकआउट है सुबह के 9 से 11 बजे तक। तो भाई अगर कोई चेकआउट नहीं करेगा तो हमको चेक इन कैसे मिलेगा। पर एक है कि कल रात को 3 बजे वाली फ़्लाइट में क्या पता कोई बैकपैकर जो मतलब वहाँ रुका हुआ हो वो चला गया हो, तो उसका बेड में भी खाली हो तो दे दें। मेरे को लग तो नहीं रहा भाई, किस्मत तो आज ख़राब ही, आज ख़राब हुई है ना 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद ख़राब हुई ना आज किस्मत। तो आज ख़राब ही चलेगी भाई। अगर बंदे ने कहा ना 1 दिन के और पैसे दे के भाई तुम बेड लो, मैं दे दूँगा $13-14 जितना का भी होगा, $20 तक मैं दे दूँगा। मेरे को इतनी नींद आ रखी है। ये आ गया अपना होटल, हॉस्टल विलेज बैकपैकर्स। 7:30 बजे तो कौन ही चेक इन दे रहा है यार, कहाँ ऑफिस ये रहा। तो भाई ये होटल मैंने पहली बार देखा है, चेक इन एनी टाइम, दैट्स गुड। तो भाई आ तो गई है, और इन्होंने हमको ऑप्शन भी दिया कि भाई अगर आप प्राइवेट रूम लेना चाहो शेयर्ड के रेट में हम दे देंगे अब आपको, और आप उसमें रुक सकते हो। पर वो बंदा जो प्राइवेट रूम में है वो 10 बजे चेकआउट करेगा, वरना हमको अभी 9 तो बज ही गए थे। फिर यार हम इतने थके हुए थे, हमने कहा भाई कोई नहीं। अरे यहाँ तो कॉकरोच मरे पड़े हैं भाई, हाँ सीढ़ियों पे। तो हमने कहा भाई यही दे दो यार जो तुम ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमको पड़ा 160 पांगा, 2 दिन 2 जनों का, मतलब कितना हो गया, इंटू 37 कर लो। हेलो भाई, ये था हमारा कमरा, ये मिल गया था, और ये हमारा रूम पार्टनर भी है। हे रॉबर्ट, हाउ आर यू? रॉबर्ट के बारे में बताऊंगा आपको बाद में, ये बंदा बड़ा ही खतरनाक निकला। व्हाट्स योर एज, जस्ट टेल योर एज। 20 साल का लड़का है और ये टोंगा पहुंच रखा है, इसके बारे में बताऊंगा और मैं आपको वीडियो में भी। स्वागत है आप सभी लोगों का नई वीडियो में। शायद टोंगा की एक ही वीडियो बनाऊंगा मैं, आज तो हम कुछ नहीं कर रहे, बस खाएंगे, कार रेंटल देखेंगे आसपास कुछ मिल गया तो, और कल पूरे दिन घूमेंगे, और परसों की हमारी यहाँ से फ्लाइट है दोपहर में, यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ के लोगों के साथ वैसे एक्सपीरियंस बहुत सही रहा भाई अभी तक, बस टैक्सी वाले के अलावा वो वाले भी बंदे सही थे, कैफे वाले। यहाँ होटल वालों ने भी लिख रखा है कि चेक इन एनी टाइम, कभी भी आओ। और अब हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने, चले चलो। एक ही बंदा है हमारे रूम में, रॉबर्ट करके, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी नीचे जाके। वी विल बी बैक बाय 6 आई थिंक, वी विल मीट यू, या वी विल मीट अगेन। No, I think we'll be back before 6. Yeah. I might just say goodbye. Bye. Take care. तो भाई चलते हैं। अब मैं तो 9 बजे मिला कमरा, और अभी बज रहे हैं 4, 3 बजे उठ गया था मैं, 6 घंटे सोया आराम से। अब चलते हैं, इसने बताई है पिज़्ज़ा की एक दुकान है पास में ही, बढ़िया है, वहाँ चलते हैं खाने। तो भाई मैंने इस बंदे से आपको मिलवाया, रॉबर्ट। वो परमवीर ऐसी बात करने लग गया उससे, मैं तो सो रहा था, तो उसने बताया कि भाई वो बंदा आ रखा है यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए, आइलैंड सर्वाइवल करने के लिए। मतलब वो ये तो टोंगा तो बड़ा शहर सा हो गया, वो यहाँ से अपना सब बोरिया बिस्तर लेके 40 लीटर पानी और मतलब थोड़ा बहुत खाना 40 दिन के हिसाब से डिवाइड करके लेके चला गया। ना फोन, ना नेट, ना सिग्नल, कुछ भी नहीं, और सिर्फ एक चाकू वगैरह, मतलब जो सर्वाइवल के होते। इस तरफ कह रहा था शायद वो, राइट में यही है। अबे यही तो है। हाँ यही है। ये तो निकलते ही आ गया। तो कह रहा कि मैं भाई उस आइलैंड पे रहा 28 दिन एक सैटेलाइट फोन के साथ। पर सैटेलाइट फोन कहाँ से लेके आए ये, मिल जाते हैं क्या ऐसे ही? हाँ मिल जाते हैं। तो सैटेलाइट फोन के साथ रहा वो बंदा, मिलते हैं ये चीजें, जर्मनी वगैरह ये करते ही है काम इधर से। हाँ तो वो 28 दिनों बाद अब यहाँ पे आया, और आज इसकी फ्लाइट है वापस जर्मनी की। तो यार हम तो सोच भी, अरे और मैं हैरान पता है किस बात से हुआ कि 35 साल का बंदा मिलता, 30 साल का मिलता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इतना हैरान नहीं होता। भाई 20 साल का बंदा जर्मनी से यहाँ तक आ गया, और मतलब 30 दिन एक आइलैंड पे पड़ा रहा। बताओ भाई, छोड़ो, चलो आ जाओ पिज़्ज़ा खाते हैं हम। तो पीछे पिज़्ज़ा वाली पे ऑर्डर कर दिया हमने, पर वो बोली आधा घंटा लगेगा अभी। तो मैंने सोचा तब तक जाके आ जाते हैं कार रेंटल वाली दुकान पे, उनसे कहते भाई 1 दिन के लिए चाहिए हमको गाड़ी, कल के लिए चाहिए, आज तो लेके क्या करेंगे। और उनसे पूछ लेंगे, अगर वही गाड़ी हम एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर सकते हैं तो और मस्त हो जाएगा, हमारा एयरपोर्ट जाने का खर्चा भी बच जाएगा,
नहीं कर सकते होंगे तो भाई फिर नहीं कर सकते होंगे। तो चल, अबे स्विट्जरलैंड की काउंसुलेट, ओ भाई ये क्या चल रहा है? स्विट्जरलैंड वालों ने आके खोल दी। और साइड में कौन सी है? डैचुसलैंड, ओ जर्मनी। इसलिए आया था बंदा यहाँ पे, मेरे को लग रहा है। ये देखो यहाँ का एक चर्च, बिल्कुल अजीब सा नहीं है, यूर्त टाइप बना दिया वो जो मंगोलिया वगैरह बनाते हैं। कैसा सा चर्च है ये भाई देखो रेंटल कार्स आ गया। ये एयरपोर्ट पे भी था और वो कह भी रहा था एविस वाला कि इनसे पूछ लो, इनके पास बहुत गाड़ियाँ होती हैं खड़ी, तो बहुत सारी वैन तो नहीं लेंगे हम, पर अगर सिर्फ ये वैन ही अवेलेबल हुई तो वैन भी लेनी पड़ सकती है भाई। तो पूछ लेते हैं इनसे क्या अवेलेबल है इनके पास। नहीं पे तो एक वो लाल वाली गाड़ी अवेलेबल थी, है तो ठीक गाड़ी, पर बहुत ही ज़्यादा रेट बोल दिया यार। 180 पांगा एक दिन की भाई। 180 को आप 36 से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ मतलब ये मान लो 6400 रुपये की गाड़ी, 6400 रुपीज़ की एक दिन की। जैसे पेट्रोल भी आपको खुद ही डलवाना है तो 1000 रुपये का पेट्रोल और लगा के चल लो 7400, और ऊपर से 300 पांगा डिपॉजिट भी रखना है, जो कि मतलब चलो ठीक है भाई रख देंगे, वो तो हमारे पास था। पर यार एक ही गाड़ी अवेलेबल थी और भाई बार्गेन भी नहीं करते हैं आगे लोग। कहाँ जा रहा है भाई? ये इनके शहर के बीचों बीच ऐसे भूतिया घर, अबैंडन्ड बिल्कुल। खैर अबैंडन्ड तो नहीं लग रहा है ये, पर देखने में लग रहा है। वैसे तो इसने तार तूर बिछा रखी हैं, पर पता नहीं भाई ऐसा बिल्कुल शहर के बीचों बीच के बाद भी अब भी तेरे को कुछ और भी डरावना लग रहा है उससे ज्यादा। हाँ ये अबैंडन्ड ही है, कोई नहीं रहता इसमें, पर क्या पता नशेड़ी टाइप लोग रहते हों। भाई ये है वो सेंट्रल पुलिस स्टेशन जहाँ कल हमको वो टैक्सी वाला छोड़ रहा था, और यहाँ वो मिली थी वो लेडी। वो है टोंगा का फ्लैग, स्विट्जरलैंड जैसा है, मतलब बस थोड़ा सा अलग है, स्विट्जरलैंड जैसा एग्जैक्टली है भाई टोंगा पोस्ट का। अरे आंटी मिल गई वापस से। ये यहाँ सोए थे हम भाई, आंटी ने पीछा नहीं छोड़ा हमारा। भाई ये कैडी आंटी है भाई। मैं पर मेरे को कह रहा था एक काम करे सीधे सीधे चलते, वरना वो दोबारा से वही आंटी मिल जाएगी। और भाई एक बार मिल जाती है ना, कम से कम आधा पौना घंटा खा के जाती है भाई। कि हम उसी तरफ मुड़ गए यार कि चलो कोई नहीं यहीं से चल लेते हैं। भाई आ गई आंटी। भाई ये तो कैड़ा ही मामला हो गया है ना परमवीर, सुबह भी मिल रही है रात में भी मिल रही है, मतलब भाई भूत है आंटी बिल्कुल। अब कह रही है आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, मैं चेक करने आई थी आप सेफ हो या नहीं हो। मैं कहा अच्छा ठीक है। हम घूमा है पूरा शहर। कोक ले ली मैंने, ये है 3.5 पांगा की, ये पिज्ज़ा है 45 पांगा का। था भाई अपना जा रहा है भाई 1 महीना कैंपिंग वैम्पिंग करके। हमारे तो बस की नहीं है भाई, पर इसने कर ली। चलो स्वागत है भाई आप सभी लोग का नए दिन में। आज शायद मैं अकेला घूमूंगा क्योंकि परमवीर शायद रेस्ट ही कर रहा है आज पूरे दिन, तो गाड़ी रेंट तो मैं नहीं करूँगा भाई, अकेला हूँ तो 10,000 रुपये लग जाएंगे एक वो ब्लो होल देखने के लिए। बस ब्लो होल शायद कल एयरपोर्ट के रास्ते टैक्सी वाले को बोल लूँगा मैं, वो दिखा दे और 50 एक्स्ट्रा ले ले और एयरपोर्ट छोड़ा, कुछ ऐसा करेंगे। आज हम घूमेंगे शहर के आसपास ही। सुबह के कुछ बज रहे हैं शायद 11:30। पहले चलते हैं खाना खाने। एक बढ़िया कैफ़े यहाँ पे, फ्रेंड्स कैफ़े करके नाम है, परमवीर कल उस पर खा के आया था, कह रहा बढ़िया खाना है, तो वहाँ पे चलेंगे। और टोंगा के बारे में मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा कुछ बताऊँगा। टोंगा वैसे पड़ता है पोलिनेशिया में। पोलिनेशिया में सारी कंट्रीज आती हैं, देखो ऊपर जिन जिन के फ्लैग लगे हुए हैं, टोंगा, टुवालू, ये और तो कंट्री है नहीं, समोआ कंट्री है और कोई कंट्री नहीं, इनमें से बस 3 ही कंट्री हैं शायद जो पोलिनेशिया में आती हैं, और सारे टापू हैं जो कि फ्रांस और कुछ यूके कुछ अमेरिका के कब्जे में है। ये है बिल्कुल डाउनटाउन सेंटर इनका, मतलब यहाँ पे दंगे भी हुए थे 2006 में। वो क्यों हुए थे वो भी बताऊंगा। सोचो आप इन टापुओं पे दंगे हो जाते हैं, वो क्यों हुए थे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। आगे फ्रेंड्स कैफ़े, मेरे को लग रहा था ये वाला है, पर यहाँ लिखा है फ्रेंड्स कैफ़े एंड टूरिस्ट सेंटर। ये पुलिस की गाड़ी चली गई टोंगा की। अब रोड क्रॉस करने का ऐसे सिस्टम है भाई, यहाँ पे कोई जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह नहीं है, अपने हिसाब से रोड क्रॉस करो जिसको जो करनी है, पर हम तो कर ही लेते हैं, हम तो इंडियंस हैं, हमको तो आदत है। ये है इनका मेन्यू और सब कुछ मतलब मिल जाएगा यहाँ पे, पर ज़्यादातर फ़िश का मिलेगा। देखो जैसे टूना मतलब पैन फ्राइड फ़िश एंड चिप्स, तो इनका रेट देख लो आप कितना है। इसको 36 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना बन जाएगा टोंगन रेट को इंडियन रुपीज़ में। जैसे कि ये कॉफ़ी 7.5 की है, इंटू 36 कर लो इसको,
ये आ गया अपना करी विद राइस। मैंने भी टेस्ट करा भाई, मस्त मसाले डाल रखे हैं। और बनाना शेक और ऑर्डर किया है भाई। आज भी कहीं नहीं घूम पाए, देखो बारिश की वजह से यहाँ पूरा सूखा था, ये आगे तक पूरा पानी भर गया और अभी भी होने ही लग रही है बारिश। वो देखो भाई, वो है रॉयल पैलेस ऑफ टोंगा। ये टोंगा के राजा का घर है और ये आगे समुंदर। तो टोंगा है एक कंट्री साउथ पैसिफिक में, छोटे छोटे आइलैंड्स का गुट है। 170 आइलैंड है पूरे टोंगा में, जिनमें से मतलब थोड़े बहुत 50-60 पे लोग रहते हैं और सारों पे कोई लोग नहीं रहते। और टोंगा का क्या है कि भाई यहाँ पे जो आइलैंड्स बनते हैं ना, वो ज़्यादातर वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं। तो कई बार इनके साथ पता है क्या हुआ है कि वॉल्केनो फटा और एक आइलैंड बन गया। जो समुंदर के अंदर वॉल्केनो होते हैं वो फटा और आइलैंड बन गया। थोड़े सालों बाद वो वॉल्केनो दोबारा फटा और वो आइलैंड तबाह हो गया। तो इनके साथ ऐसे 2-3 बार हो चुका है यहाँ पे टोंगा में। और टोंगा में जो भाई आज तक मतलब ओनली मोनार्की कंट्री है ये, मतलब जहाँ पे राजा राज करता है। इनके राजा का नाम है किंग टोपू 6। टोपू कुछ ऐसा ही नाम है, किंग टोपू 6। तो वो अभी तक यहाँ पे राज कर रहे हैं। पहले वाले राजा का नाम था किंग टोपू 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे शुरू हुआ था। तो अभी किंग टोपू 6 एकमात्र कंट्री पूरे पैसिफिक में जिस पे कोई भी देश कब्जा नहीं कर पाया। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के झंडे में भी यूके का झंडा है, न्यूजीलैंड के झंडे में भी यूके का झंडा है, फिजी के झंडे में भी, टुवालू के झंडे में भी, और भी 1-2 देश है जिनमें यूके का झंडा है। कब्जा सब पे ही कर रखा था किसी ना किसी देश ने। पर टोंगा एक ऐसा देश है, इसने ना कि अपने ऊपर कब्जा होने भी नहीं दिया और बल्कि दूसरे देशों पे और कब्जा कर लिया। समोआ टोंगा के कब्जे में था काफ़ी सालों तक, पूरे का पूरा समोआ। तो इसलिए समोअन्स जो है ना, वो टोंगा के लोगों से थोड़ा चिढ़ते भी हैं कि तुमने हम पे कब्जा किया। और अगर इन लोगों की माने तो ये लोग ये कहते हैं कि हमने हवाई तक कब्जा कर रखा है, क्योंकि हवाई और इनकी लैंग्वेज में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। पर अब वो कंफर्म नहीं है, वो काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। पर कहते हैं लोग कि हमने हवाई तक कब्जा करा था। टोंगा का जो भाई समुंदर है उसको कहते हैं सेकंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। मतलब टोंगा ट्रेंच एक जगह का नाम है। मतलब जैसे मरियाना ट्रेंच अगर आपने सुना होगा, डीपेस्ट प्लेस जो कि सबसे गहरी जगह समुंदर में, उसको कहते हैं मरियाना ट्रेंच। उसकी गहराई है कुछ 10,980 मीटर के करीब। और यहाँ पे पड़ता है टोंगा ट्रेंच जिसकी गहराई है, सेकंड डीपेस्ट है वो दुनिया में, उसकी गहराई है 10,800 मीटर। मतलब मरियाना ट्रेंच जितना ही गहरा मान लो आप उसको भी। तो ये भी मतलब मेरे को काफ़ी हैरान करती हैं चीज़ें। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। कल भी भाई पूरे दिन कुछ नहीं घूम पाए हम, पूरे दिन खतरनाक बारिश। और आज भी सुबह से तेज़ बारिश, अभी भी बारिश आने लग रही है। यहाँ पे थोड़ा मौसम ऐसा ही रहता है, जब आती है बारिश तो आती रहती है। तो अभी थोड़ी कम हुई है बारिश। शाम की 5 बजे की फ़्लाइट है, अभी 12 बज रहे हैं। तो एयरपोर्ट पास में ही है 22 किलोमीटर, और यहाँ जाम वाम होते नहीं है, 15 मिनट में पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। तो मैं भी जा रहा हूँ एक मार्केट, एक मतलब यहाँ की लोकल ट्रेडिशनल मार्केट सी है जहाँ पे मतलब सोविनियर वगैरह मिल सकते हैं शायद। तो मैं जाके चेक करता हूँ। परमवीर तो अभी भी सो रहा है। तो ऐसे 500 मीटर है। आज सोचा था यार चर्च वगैरह जाएंगे, ब्लो होल्स जाएंगे, पर बारिश ने सब कुछ मतलब ना ड्रोन उड़ाने लायक रहता बंदा, ना कुछ। छत्ता ले गए घूमते रहो, ऐसे वेस्ट हो गया टोंगा आना तो मौसम की वजह से। ये देखो भाई बंदा क्या पहन के जा रहा है, मेन सिटी पे रोड पे इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस। एयरपोर्ट पे भी पहन के खड़े थे कस्टम्स वाले। ये वो है शायद मार्केट आइसक्रीम, अबे वो है शायद मार्केट आइसक्रीम वाले के पीछे ना। ये तो भाई सारा है सब्जियों का सेक्शन, और लोग ऐसे छोड़ के गए हैं देखना सब्जी, मतलब बैठा नहीं है। तो चोरी डकैती का यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ये कुछ और आ गया अपना, शायद आ गया है भाई। ये आ गई मार्केट इनकी टोंगा की। मतलब ये तो सारी चीज़ वही हैं, मतलब जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ही हैं। देखो, अरे ये तो मस्त लग रही है यार, है ना। अरे बहुत ज़्यादा रेट बोल रहे हैं यार मैग्नेट का। 700 रुपये मैग्नेट बोल रहे हैं। ये पोस्ट कार्ड भी है यहाँ। ये वाला मैग्नेट वो बोल रही थी मैं आपको 700 रुपये में दूंगी, बताओ भाई। यहाँ से ले लिए मैग्नेट, ये 15 का दिया और ये वाला दिया
20 का। महंगे थे यार ये, मतलब ये मान लो 750 का हो गया, ये कुछ 550 रुपये का। चलो कोई नहीं। ये है इनका शायद प्राइमरी स्कूल वगैरह, और बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया तो उनकी मम्मियाँ उनको लेके भी जा रही हैं घर पे, वही ड्रेस पहन के। देखो भाई शहर के बीचों बीच, ये भी नहीं कि मतलब हम किसी ट्राइब से मिल रहे हैं, शहर के बीचों बीच एक चीज़ पहन रखी है इन लोगों ने। मैं आया था इनका सबसे फेमस जो सिटी के बीचों बीच बहुत पुराना चर्च है, देखो टूटा पड़ा है बिल्कुल, ये विजिट करने। पता नहीं खुला होगा या नहीं, मेरे को तो लगता नहीं, इसकी हालत देख के खुला होगा। छत तो इसकी छत पे से तो पानी आ रहा होगा। ये तो भाई बंद है चर्च, वो लग रखा ताला। ये मेरे को लग रहा है दंगों में लोगों ने तोड़ा होगा, वरना तो कैसे ही टूट सकता है ये। इतनी सिटी सेंटर के बीचों बीच टूटना नामुमकिन है। ये लग रहा है लोगों ने 2006 में जो दंगे हुए थे ना उनमें तोड़ा है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया भाई, तानाशाही है, मतलब राजा राज करता है। तो 2006 में ये लोग जाग गए और इन्होंने कहा नहीं भाई अब बहुत हो गया, यहाँ पे डेमोक्रेसी लाई जाए। पर यहाँ पे पूरे शहर में पूरे दंगे हुए, मतलब पूरे शहर को आग लगाई। चाइनीज़ लोगों को टारगेट किया गया यहाँ पे, क्योंकि ये लोग चिढ़ते हैं चाइनीज़ से। चाइनीज़ लोगों ने इनके 1998 तक पासपोर्ट खरीदे हैं, मतलब पैसे दे दे के, वही वाला पासपोर्ट बेचने वाली स्कीम से। 1-2 दिन दंगे चले बस, ज़्यादा नहीं चले। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आ गए सपोर्ट में इन लोगों के, मतलब इसके राज्य के सपोर्ट में, कि भाई हम तेरे सपोर्ट में हैं। उन्होंने अपनी मिलिट्री भेजी, 50-60 जने भेजे थे, क्योंकि छोटा सा देश है भाई। तो इससे पता चलता है जब क्यों सपोर्ट कर रहे हो यार, तुम तो डेमोक्रेसी कंट्री हो, तुम राजा को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। इन देशों का यही है हमेशा से, गोरों का ना, कि भाई दूसरों में फूट डालते रहो और अपना काम चलता रहे। भाई देख लो इन्होंने राजा को सपोर्ट किया कि हम तुम्हारे सपोर्ट में मिलिट्री भेज रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं हुआ। आज तक भी 2006 के बाद भी आज तक भी राजा ही है यहाँ पे। बल्कि नया राजा 2012 में ही बना है, जब उसके पापा मर गए थे, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आज तक भी यहाँ पे तानाशाही है। ये मैंने वीडियो की शुरुआत में इसको चर्च कह दिया था, क्योंकि इसके आसपास एक चर्च आ रहा था मैं पे, मेरे को लगा ये भी चर्च है, पर ये चर्च नहीं है भाई, ये है रॉयल टूम्स। अब मेरे को इसका मतलब नहीं पता। रॉयल टूम्स का मतलब तो यही होता है जो खास लोग हैं उनकी कब्रें। अब अंदर चल के देखते हैं, अंदर जाना अलाउड भी है या फिर नहीं है, क्या है। शहर के बीचों बीच है, वो रहा वो जो कोको कोला लिखा है ना, वो हमारा होटल है, हॉस्टल है, और ये रॉयल टूम्स यहीं पे है। बंद है भाई, सारे दरवाजे मैंने खुड़का के देख लिए। और देखो यहाँ पे भी ये शीशा टूटा पड़ा है, मेरे को लग रहा है परमानेंट ही बंद है ये। हाँ तो मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे राजा राज करता है, तो राजा के ही मतलब राजा ने अपनी कंपनियाँ खोल रखी हैं। जो इनका DGCL है ये तो इंटरनेशनल है, एक कंपनी करके TCC टोंगा कम्युनिकेशंस कुछ करके, वो राजा के पास है। इंश्योरेंस की कंपनी राजा के पास है। जो यहाँ पे बिजली बोर्ड की बिजली सप्लाई होती है वो राजा के पास है। तो सारा पैसा कौन कमा रहा है, सीधा सीधा राजा। अब DGCL को ज़्यादा प्रॉफिट होने लग जाएगा, TCC को नुकसान, तो राजा DGCL को मारेगा लात, भगा देगा यहाँ से। भाई मैं तो हैरान हूँ यार, इस छोटे से देश में कैसे राज्य सर्वाइव कर रहा है अभी तक, और आज तक इसने किसी को कब्जे में नहीं करने दिया अपने आप को। भाई अब तो यहाँ पे सरकारी दफ्तर खोल दिए, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एजेंट, यहाँ पे भी एक दफ्तर सा अंदर, यहाँ पे भी एक दफ्तर सा अंदर। पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है इस देश में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई ये वाली कंपनी कह रहा था मैं, टोंगा कम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन, ये राजा के कब्जे में है, ये वाली कंपनी मतलब राजा की है एक तरह से। भाई जितनी यहाँ पे बिल्डिंग जली हुई देख रहे हो, टूटी हुई देख रहे हो, अभी तो खैर देखो इसका नाम पूरा टूटा हुआ है। ये सारे दंगों में तोड़े गए थे जो 2006 में हुए थे। अभी इतने अमीर तो है नहीं कि ये रिपेयर कर दें सब कुछ, तो इन्होंने आज तक भी ये रिपेयर नहीं करे हैं। आगे भी पूरी बिल्डिंग एक है जो पूरी टूटी हुई है, इन्होंने कर दिया रिपेयर, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं उन्होंने कर दिया। पर जैसे ऐसे ये बंद है, देखो वो बंद है, वो देखो खुल ही नहीं पाए आज से 2006 से अभी तक। भाई पूरे टोंगा का बेस्ट रेस्टोरेंट है ये, चिकन पता नहीं क्या नाम है इसका, पर है मस्त भाई। ये कल भी खाया था भाई, बस खा पी के चले थे और मेरे को चाहिए थे सिक्के। अब ये देखो इंडियन यहाँ पे मिल गए भाई, मतलब ये प्रॉपर इंडिया से आए थे बंदे, P भगवान एंड सन्स। ये आए थे 22 साल पहले, और इन्होंने बताया कि पूरे टोंगा में ना 3 इंडियन है बस जो कि प्रॉपर इंडिया से आए। फिजी वाले तो बहुत हैं, तो इन्होंने हमको सारे सिक्के भी दे दिए, 50 पैसे, और एक वाला तो था ये 10, 5 और 20 वाला दे दिया इन्होंने। इसलिए आए थे हम इस दुकान पे सिक्के लेने।
तो भाई टोंगा को बाय कहने का टाइम आ गया है। हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए यार बारिश की वजह से। आप भी देख लो मौसम कैसा सा हो रहा है, बारिश वाला ही। पर ये हॉस्टल बहुत सही था, ये विलेज बैकपैकर्स ना। इनका चेक इन टाइम भी कुछ नहीं, आपको फ़ोन करके इनको बुलाना पड़ेगा कि आ जाओ भाई हमको चेक इन करा दो। चाहे आप सुबह 7 बजे आओ चाहे 5 बजे, इनको फ़ोन कर दो एक बार। और चेकआउट टाइम भी कुछ नहीं था। अभी 3 बज रहे हैं, लगभग 3 बजने वाले हैं। 4:45 की फ़्लाइट है हमारी और कोई आया ही नहीं बोलने की चेकआउट है आपका, नहीं है, चाबी दे रखी है, बस वो ड्रॉप करके चले जाओ। खाली पड़ा था हॉस्टल। थोड़ा इन्होंने ना नेट पे गलत डाल रखा है, मतलब कि इन्होंने ना, है तो इनके पास 4-5 रूम और जिनमें 4-5 बेड है, पर इन्होंने एक बेड ही डाल रखा है ऑनलाइन। तो आप ना भी आप क्या सोना तो आ जाना, क्योंकि अभी टॉप सीजन चल रहा था और खाली पड़े थे बिल्कुल। मतलब गलती से आपको भी टोंगा आओ तो बहुत मस्त हॉस्टल लगा भाई हमको। चेक इन की कोई दिक्कत नहीं है, चेकआउट की कोई दिक्कत नहीं है। वरना हमको सुबह 10 बजे चेकआउट लिख तो सुबह 10 बजे रखा है, पर हम इनके हालात से समझ गए थे कि ये कुछ नहीं कहने वाले। तो आराम से हम लेटे रहे, आराम से उठे, कोई जल्दबाजी नहीं। ये सबसे सही लगा मेरे को। पर अमीर बाल कटवा रहा है, यही सही साइड में नाई की दुकान थी। नाई ने बड़े पैसे ले लिए भाई इसके लिए, पर अमीर के बाल काटने के 720 रुपये। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और हमारे पास यहाँ पे पैसे बच भी गए टोंगा के ना। 1000 खर्च ही नहीं हो पाए क्योंकि हम टूर ही नहीं ले पाए कोई, और ना गाड़ी रेंट करी। तो उसको जाके हम चेंज करा लेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में एयरपोर्ट पे। तो जो रेट मिलेगा लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ये देखो हमारी स्पीड 100 पे चल रहे हैं। टाइम हो रहा है 3:35, 4:45 की फ़्लाइट है। अगर आपको पता है तो 1 घंटा पहले काउंटर बंद कर देते हैं वो लोग। 10 मिनट बचे हैं, अभी भी 5 किलोमीटर और रास्ता है। देखते हैं क्या होता है। कर गए भाई हम एंटर। फेयरवेल फ्रॉम टोंगा। एयरपोर्ट की रोड आ गई है, हो रहा है एयरपोर्ट भाई। अंकल ने पूरा भाई पहुंच गए हम एयरपोर्ट पे। और प्लेन ये पता नहीं दूर से ही देख लिया भाई ने, कह रहा है लग रहा है अभी तो। चलो या इट्स कमिंग, बट काउंटर दे क्लोज 1 आवर बिफोर। तो हम पहुंच गए 3:38 पे भाई। शॉर्टकट से ले आया जो गूगल मैप गलत दिखा रहा है। तो हम जल्दी पहुंच गए हैं। अब बचे हमारे पास 7 मिनट्स। चलो हमारे पास 255 बचे थे टोंगा पांगा, उसकी जगह ऑस्ट्रेलियन करा लिया हमने। 155 ऑस्ट्रेलियन मिले। फिर वो 5 पंगा वापस दे रही थी, तो हमने कहा भाई 5 पंगा मत दो, हमको $2 दे दो। तो $2 US ले आए। अब चलते हैं अपने काउंटर पे। देखो मैं पासपोर्ट के पन्ने बचा रहा हूँ क्योंकि भर गया भाई मेरा, और मेरे को अभी और काफ़ी सारे देश जाने इस पासपोर्ट पे। देखो पूरा पासपोर्ट ऐसे भर चुका है। तो मैंने आने की स्टैम्प यहाँ मरवाई, इसने पूरी उस स्टैम्प कर दी, और जाने की भाई उल्टा मार दिया। मैंने कहा यहाँ मार दो, कहते धड़ाक से वहीं मार दी भाई। ये है पूरा यहाँ का डिपार्चर एरिया। वो देखो बाहर हमारा वो प्लेन खड़ा हुआ है, और इतना ही है बस जितना है भाई। आपको याद होगा, अरे फिजी एयरवेज वालों ने इनको छाते भी दिए, हमको क्यों नहीं दिए भाई छाते? ये तो गलत चीज़ है। तो भाई आपको याद होगा कि सेंट किट्स में जब हम प्लेन की वेट कर रहे थे तो ऐसे ही बोर्ड करना था, मतलब खुद से ही चल के। वहाँ पे उन्होंने बोर्डिंग करी नहीं थी क्योंकि बारिश हो रही थी। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बारिश में जाओ पे ऐसा ही है, बंदा भीग गए कुछ हो, अपना अपने रिस्क पे ही जाना है। किसी के छाते दिए, किसी को नहीं दिए। वो खड़ा प्लेन, तो तेज़ बारिश होती है तब भी भेज देते, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई फाइनली फिजी पहुंच गए। 4थी बार फिजी आ गया मैं। ये कार्ड हमने इतनी बार भर लिया ना भाई, कोई उसका वो नहीं है गिनती। तो बस ये आखिरी बार है जो फिजी आया हूँ मैं। क्या पता ज़िंदगी में कभी दोबारा आए, पर इस ट्रिप पे ही आखिरी बार है जो मैं फिजी आया हूँ। एंड होते ही यहाँ पे 3-4 बंदे खड़े हो जाते हैं और गाने बजाते हैं, और इनको टिप भी दे सकते हो आप। बॉडी बिल्डर को लाने का फ़ायदा देखो। तो भाई जब बुरा होना होता है ना, परमवीर जैसा बुरा होता है भाई। डिजिसेल है यहाँ पे एक कंपनी फिजी में, और वोडाफोन है, ठीक है। पिछली बार हम आए ना तो वो डिजिसेल वाले कहते हैं हम ई सिम नहीं देते। तो परमवीर परेशान हो गया, हॉटस्पॉट बना के। इस बार कहता है वोडाफोन से ले लूंगा, चाहे महंगी क्यों ना मिल जाए। इतना ही 125 GB मिला है ना कुछ तेरे को? हाँ 155 कुछ ऐसा ही मिला है। 225 नहीं, वो तो अनलिमिटेड डेटा वाला था ना। तूने कॉल मेरे $100 लगे। हाँ इसके $100 सेम चीज़ $100 में लिए इसने फिजी के 3600 रुपये में, और सेम चीज़ मेरे को डिजिसेल से $30 में मिली है, सिर्फ 1200 रुपये में। 3 गुना से भी ज़्यादा इसने यहाँ पे खर्च कर दिया। और सिम डिलीट कर दिया वोडाफोन ने। इस बार डिजिसेल वाले कहते हैं हम टूरिस्ट को भी ई सिम दे देते हैं। तो कैसा लग रहा है तेरे को?
क्या लग रहा है अभी कोना ढूंढते रहूंगा बैठ के। अब हम सोच रहे हैं यहाँ से हमको कल सुबह जाना है क्योंकि इसका कनाडा का वीज़ा लगवाना है कल। तो सीधा नाडी एयरपोर्ट से बस जाती है सुबह की, $20 के करीब शायद उसकी टिकट है, 720 रुपये हो जाते हैं। 3 घंटे में पहुँचाएगी वो हमको, और डिपार्चर से चलती है वो बस। अगली बस हमको बताइए 7:30 के करीब आई, जल्दी भी आ जाती है, लेट भी आ जाती है, कभी भी आ सकती है, वो इंडिया वाला हिसाब है। तो वहीं पे जाके बैठते हैं, किससे पूछते हैं कि बस कहाँ पे आएगी, और वहाँ पे वेट करते हैं। अभी तो 6:15 हुए हैं, 1 घंटा बचा है, पर अब डाटा बहुत है। 125 GB मिला है मेरे को, 60 इंटरनेशनल कॉलिंग मिनट भी सिर्फ $30 में। बहुत सस्ता है भाई ये बस। अपनी सुवा एक्सप्रेस, ये है फिजी की कैपिटल, जाएंगे इस बस से। भाई यहाँ उतर गए हम सुवा पे, लास्ट स्टैंड यही है। रात के बज रहे हैं 12:10। और भाई इस बस ने तो मार ली भाई हमारी बहुत बुरी तरह। भाई फिजी की रोड तो इंडिया से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। वो तो बस नाडी में मतलब मेन सिटी में सही लगी थी, रोड बहुत ही ख़राब है यार, हालत खस्ता है यहाँ पे तो। इंडिया से भी ज़्यादा खस्ता लगी यार। 2 शहर हैं इनके पास, वही मेंटेन नहीं करे इन लोगों ने। अरे सुबह के अंदर रोड देख कितने खड्डे हैं भाई। भाई बहुत गंदी मार लिया यार इस बस ने। 8:15 पे चले होंगे और 12:15 हो गए भाई, 4 घंटे लग गए। अब तो होटल ढूंढना है हमको। ऑनलाइन वही 50-60 यूरो के मिल रहे थे, हमने सोचा वहीं जाके ढूंढते हैं। अब कोई टैक्सी वाला पकड़ना पड़ेगा जो हमको लेके जाएगा होटल में। चलो देखते हैं क्या होता है। इन सारे देशों में यही हिसाब है कि आपको ऑफलाइन जाके देखने पड़ेंगे होटल, क्योंकि ऑनलाइन आते 10-15 प्रॉपर्टी बस, और ऑफलाइन में बहुत सारी हैं, 100 होंगी पूरे सुबह में। तो सब होटल में जाके हमको पूछना पड़ रहा है। खैर इंडिया अब इससे काफ़ी आगे निकल चुका है। इंडिया मतलब छोटे से छोटा होटल ओयो के साथ कोलैब करके या फिर कैसे भी करके उन्होंने अपने ऑनलाइन लिस्ट कर रखे हैं। हालांकि इंडिया में भी सारे ऑनलाइन नहीं है, पर यहाँ पे काफ़ी बुरी हालत है। तो हम सब पे जा रहे हैं। एक अभी मिला था, वो कहता $45 फिजियन में कमरा देंगे। वो बहुत ही बेकार कमरा था, तो हमने मना ही कर दिया। नहीं भाई, 65 वाला कहते ठीक था कमरा, इतना पसंद नहीं आया हमको 65 फिजियन में, और मतलब कल से वो फुली बुक था। तो हमने सोचा कि भाई लेंगे तो फिर 3 कमरे मतलब 3 रातों का एक साथ ही लेंगे, इसलिए हमने वो मना कर दिया कि भाई 1 रात का तो लेके हम क्या ही कर लेंगे, कल फिर चेंज करो भागा ऐसे नहीं करना। हमको 3 रात यहाँ रुकने हैं सुबह में। हम पूरे 9 दिन है अभी फिजी में। तो पर मेरे भी पता कर रहा है यार कोई होटल और हो। फुल पता नहीं कैसे चलते हैं यार इन लोगों के होटल, बिल्कुल फुल। सारे पैसिफिक कंट्री में बड़ी दिक्कत मिली हमको कि सारे जगह पता नहीं फुल कैसे चलता है यार। लोग घर में नहीं रहते, होटल में जाके रहते हैं। ये भी फुल है, अच्छा देख ले। तो अभी ये वाला होटल एक मिला तो है 115, ये भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कितना हो गया, 4,000 रुपये के करीब हो गया। तो पता नहीं क्या सिस्टम है। हम कम से कम 4th या 5th होटल में आए हैं, सारी फुल चल रहे हैं।